कैंची धाम के अच्छा लगा, फिर 4-5 बार जा चुके कैंची धाम। 4-5 बार जा चुके हैं। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बाबा जी कई बार आप संकट में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा जी स्वयं कंबल में आपकी मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बाबा जी के भक्त हैं वो बताते हैं कि जीवन में सब आसान, सब अनुकूलता होने लगती है। कि आपके जीवन में आसान तब भी परेशानी है, बाबा का नाम लो सब साफ हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा, जितना अधिक हो, ये नहीं कि 5-7 बार करके खत्म कर दें। एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हर शनि मंगल को हनुमान जी का 100 बार पाठ करें। नहीं सो सकता, जितना हो, बहकाना नहीं है, हमने अपने लिए करना है। दवाई खाएंगे तो हमारा को असर होगा ना। हम ये सोच रहे हैं अब किसी ने हमें बता दिया मजबूरी में करें, मजबूरी नहीं है, हमको करना है। क्योंकि मानव शरीर किस लिए है? हमको मानव शरीर किस लिए? सत्कर्म के लिए तो मिला है, और कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर ही लें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है जीवन में। इस वक्त हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपको पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? गोपाल कृष्ण शर्मा जी। और पंडित जी हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं अभी, कौन सी जगह है जहाँ हनुमान जी विराजमान है? श्री हरि मंदिर गांधीनगर। राजेंद्र नगर है ये? श्री हरि मंदिर गांधीनगर। गांधीनगर है ये। पंडित जी, हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात देवता है। क्या इनकी पूजा आराधना भक्त करें तो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाता है? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। क्योंकि कलयुग में यही है जो कि वर्तमान में जो है पृथ्वी पर हैं। और कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम माही। भगवान हनुमान जी ने से क्या काम नहीं हो सकता, वो सबकी पुकार सुनते हैं और तुरंत करते हैं, मगर करने वाला होना चाहिए। अच्छा। जब तक हम मन लगा के, क्योंकि पवन भी है, पवन पुत्र हैं और मन की गति पवन से भी तेज है। अगर हम मन से उसका सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। वो कहते हैं एक बार आ तो सही। अच्छा। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तेरे पास कैसे बात सुनूंगा? मैं फिर भी तेरी सुन रहा हूँ, वह फिर भी तेरी सुन रहा हूँ। अगर वो फिर भी मेरी सुन रहा है तो क्यों ना मैं ध्यान लगा के उनका पाठ करके
अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसमें लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, लोग सोचते हैं कि 7 बार लिखा है, 7 बार नहीं है, जो 100 बार है, 100 मैंने 100 बार, 100 न जाने 100 में पहली आवाज़ पहुंच रही है, 99 है या 85, कोई भी पहुंच सकती है। तो अब जो हमारी वायु में निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, तो वायु द्वारा, वायु पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं, तो उसके द्वारा उनके पास कब पहुंच जाए, पहुंचते कितना टाइम लगता है जी। तो तुरंत पहुंच जाएगी और वो हमारे पास सुनेंगे, मगर हम उसको करने वाले भी तो चाहिए ना, ईमानदारी से। जी जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि जो भक्तजन हैं, जो आम भक्त हैं, हनुमान जी की महिमा सुनने के बाद कि ये संकट मोचन है, बिल्कुल हनुमान जी की शरण में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि व्यक्ति का ध्यान अपने संकटों पे ही ज़्यादा टिका रह जाता है। तो ऐसे भक्तों को क्या बताएंगे, क्या हनुमान जी संकटों का निवारण कर देते हैं तभी भक्ति जगती है, बिल्कुल, या व्यक्ति शरण में आए तो संकटों का निवारण होगा ही होगा? नहीं, वो तो संकट तो स्वयं हरने वाले हैं, हम उसकी शरण में क्यों ना जाएं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो सब कुछ जानने वाले हैं, शंकर जी स्वयं बन गए हैं, आकर आए हैं जी। तो वो तो घटघटवासी हैं, मगर हम जाएंगे तो क्यों नहीं हमारी उपकार सुनेंगे, हमें जाना चाहिए ना, हम क्यों नहीं जाते। तो हनुमान जी जो वायु पुत्र हैं, सबके चारों तरफ से जानकारी ले रहे हैं और हमारे को अवगत करा रहे हैं, ये तेरी परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो जब खुद समझदारी में उसको काम नहीं कर रहा है तो फिर वो हनुमान जी क्या करेंगे। जी जी। तो हनुमान जी की शरण में हम जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो वो दवाई देगा ना। यानी पहले हनुमान जी की शरण में आए तो सही। आए तो सही, बिना आए काम तो होता नहीं। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं देगी, नहीं पिलाएगी ना। सही कि अभी सोया रहे, कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, फिर भी दुलारती तो रहेगी ना, और दुलारती फिर भी रहेगी। जब तक वो सोया हुआ है उसको छेड़ेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। इस तरह हनुमान जी वो कह रहे हैं मैं तेरे पास हूँ हमेशा, मगर तू आ तो सही, आना तो तुझे पड़ेगा ना। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी का सुमन करें, कलयुग केवल नाम आधार। हम ये खाली ये नहीं है कि हम आगे पीछे तो हम पूछे भी नहीं। आज किसी ने हमें उपाय बता दिया कि चोला चढ़ा दो, खाली वो चोले से प्रसन्न नहीं हो जाते। वो कहते हैं ध्यान भी तो करो। आपने अब किसी ने कष्ट की वजह से आपको बता दिया चोले चढ़ा दो, आपने 7 चोले चढ़ा दिए, खूब रगड़ के हनुमान जी को किया, और उसके बाद तुमने हफ्ते भर पूछा भी नहीं, और उस चोला ही चढ़ाया तुमने। पाठ कितना किया, सुमरण कितना किया, खाली चोला ही तो चढ़ाया। तो चोले से खाली नहीं है, वो कहते पाठ करो, जाप करो। मतलब सिर्फ ये क्रिया भर से नहीं होगा, क्रिया से नहीं, खाली मन से। मन की गति तेज है ना, तो मन से सुमरण करो। हम मन से तो करें नहीं, हम आगे पहुँचा पाछी करें, खूब चमका दें, सब कुछ वो कर दें, मगर दिल में वो भाव नहीं आया शुद्ध भाव जब भी होगा जब हम उसका सुमरण करेंगे, तभी तो परिवर्तन होगा ना उस मन का। हम इतनी देर हमने तपस्या की है, अब उतना समय तपस्या करने है, कम से कम इतना तो कर लें। जी जी। अच्छा पंडित जी, आप तो सेवा में लगातार हनुमान जी के लगे रहते हैं, हम देख रहे हैं कि लोग आपसे काफ़ी मिलने आते हैं अपने संकटों को लेकर भी। आपका ये निज अनुभव क्या है कि ये भक्ति जगती कैसे है? जो कि आमतौर पर व्यक्ति दर्शन करने आता तो है, लेकिन क्या यह हनुमत कृपा ही हो जाती है या व्यक्ति का कुछ अपना प्रयास होता है? तो प्रयास है तो किस प्रकार का हो कि ये भक्ति जग जाए? प्रयास तो करने से है ना, हम तो कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। उसकी कृपा तो है, उसकी कृपा न होती तो हम यहाँ तक भी ना पहुँच पाते। उसकी बिना कृपा के हम नहीं है उसका काम कर पाते, हिल भी नहीं सकते। कृपा ही तो है ये भी उसकी। मगर मानव ये सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं गया, मैं नहीं गया, उसकी कृपा ने आपको बुलाया है।
व्यक्ति अपने मनोरथों से जोड़ के देखता है कृपा को, तो उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं तो मानता है कि कृपा होगी। मतलबी यारी होगी ना, मतलबी यारी नहीं करोगे। ये सोचो कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। जब तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? जी जी। अच्छा पंडित जी, जीवन है तो उतार चढ़ाव संकट तो आते रहते हैं, तो है ही। आपके जीवन में अगर इस तरह कुछ बातें आती हैं जहाँ लगता है कि ये कुछ विपरीत परिस्थिति है, तो आप कैसे उतारते हैं? सिमरण करें, उसे याद करें ना। कष्टों को दूर करने वाले कौन हैं? वही है। राम जी का भी कितना बड़ा उन्होंने कष्ट दूर किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो ता तुम राम काज लगी तब अवतारा। राम जी के भी काज तुमने संवार दिए। भयों पर्वता का, पर्वत को हिला दिए। सुनत ही भयो पर्वता का, सुनते ही वो भी सुनते ही घर घड़ाने लग गए। जब उनके कार्य कर दिए, क्या हमारे नहीं करेंगे? मगर हमको कुछ ध्यान करना पड़ेगा ना। प्रभु के भक्त होकर फिर प्रभु का काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम हमारी नहीं सुनेंगे? जी जी। पंडित जी, कुछ उपाय, कुछ ऐसी पूजा पद्धति आपके स्मरण में आ रहा हो जो आप भक्तों को बताना चाहें कि भक्त ये करें और हनुमान जी कृपा हो जाए? हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा, जितना अधिक हो। ये नहीं कि 5-7 बार करके खत्म कर दें। एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हर शनि मंगल को हनुमान जी का 100 बार पाठ करें। नहीं सो सकता, जितना हो। बहकाना नहीं है, हमने अपने लिए करना है। दवाई खाएंगे तो हमारा को असर होगा ना। हम ये सोच रहे हैं, अब किसी ने हमें बता दिया, मजबूरी में करें। मजबूरी नहीं है, हमको करना है। क्योंकि मानव शरीर किस लिए है? हमको मानव शरीर किस लिए? सत्कर्म के लिए तो मिला है, और कुछ नहीं कर सकते। ये तो कर ही लें। यानी भीतर के भाव हो इस तरह के, जब आप उसको करें। बाहर निकालेंगे जब ही तो होगा। कोशिश करेंगे। हमने किसी को नहीं दिखाना, हमने उसको पूछना है। हम दिखाते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। जी। आए, देखे 4 बंदे हमें देख रहे हैं, तब तो ढोक लगा लेंगे और खड़े खड़े जाप कर लेंगे। जब देखा कोई भी नहीं है, निकल लेंगे साइड से। अच्छा। वो कहता है मुझे एकांत में बैठ के एक बार जप के तो देख, कर तो कह देख, मैं तेरे लिए तैयार बैठा हूँ। फिर कहेंगे जी अभी हमने तो इतने कर लिए, अब तक तो कुछ मिला नहीं। तो इसका मतलब तुम मतलब ही यार था ना, मैं तेरा फटाफट काम कर दूं और तू मेरे को छोड़ के हट जाए। कि ये वही लोग कहते हैं जो जिनके मन में ये बात रहती है कि इतने दिन हो गया हनुमान चालीसा करते, अभी तक तो हमारा काम बना नहीं। इसका मतलब तुम्हारे मन में ये भाव है कि कब ये पूरा हो और हम छोड़ें इस काम को, और हम यहाँ से निकलें। है कि नहीं है? तो अगर हम इस भाव को हटाकर कब पूरा हो, कब तक करना है जी, इसका क्या मतलब हुआ? अभी कब तक करना है? तो अपने जीवन का में इस चीज़ को रखना है। ये भी एक अंग है जी। इसको हम जब तक रखेंगे नहीं, तब तक हमें कामयाबी कैसी मिलेगी? वो कह रहे तो मतलब ये कब निपटे, हम छोड़े, उसके बाद भूल भुला जाओ, फिर तो आए खाली भोग लगाया चल दिए। नियम तो तभी पूर्ण होगा ना, हम हमेशा उसको याद रखें। अप एंड डाउन, कमती बढ़ती हो जाए कोई बात नहीं, परंतु ये नहीं कि तेरा कब तक करेंगे। कब तक का मतलब नहीं है। कब तक शब्द आ रहा है, इसका मतलब कि वो भीतर का प्रेम नहीं है, जगह नहीं है। प्रेम जगह नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि हमारा कल को काम बन जाए, हम नमस्कार करें, फिर जब होगा तो देखेंगे। अच्छा पंडित जी, आप अपने अनुभव से भी भक्तों को बताएं, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है कि ताकह कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। इस पे अनुकूल हो जाते हैं हनुमान जी, प्रभु श्री राम, उसके लिए सब आसान हो जाता है। क्या आपका भी ये निज अनुभव? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो जब तक हम उसकी तरफ नहीं पहुंचेंगे तो वो हम पे कैसे कृपा करेंगे? पहले तो आ तो सही, उसके बाद सब चीज़ें आसान होने लगती हैं। अच्छा, आपका कुछ ऐसा स्मरण, निजी अनुभव हो जो आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें, कि जहाँ आपको लगा हो कि ये तो संकट की स्थिति थी और संकट से संकट मोचन ने उबार लिया? बिल्कुल किया है। अच्छा, कामयाबी हुई है, कईयों से के साथ हुई है, पर्सनल भी हुई है। आप कुछ बताना चाहें अगर? भाई कोई ज़माना था
अच्छा। वक्त था, परिस्थिति थी, परंतु उसकी शरण ले ली। मुझको इतने घंटे टाइम करना है, कितने टाइम ये नहीं देखना, हमें करना है, ये पूरी अकाउंटिंग करनी है। तो धीरे 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 होता चला गया काम। एकदम पता नहीं लगता, एकदम नहीं पता, धीरे 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 लगता है। धीरे धीरे लगता है कि चीज़ें अनुकूल होने लगी हैं। फिर जैसे 1 पॉइंट बढ़ा, 2 पॉइंट बढ़े, अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ेंगे। जो भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर रहा वो सोचेगा कि अरे अब कुछ हो तो रहा नहीं, उसको तो गिलास भरा हुआ एकदम पानी का चाहिए पीने के लिए, तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा। कूलर चल रहा है, कूलर का पानी एकदम तो ख़त्म नहीं होगा ना, वो राउंड लेता रहेगा ना। जितने हमारा अंदर का राउंड चलेगा तो उतना ही तो वो हमारे देगा वो साहब। जी जी वैसे ये मेन अनुभव है। जी जी। पंडित जी, आप शायद ज्योतिषीय कार्य भी करते हैं। छोटा भाई को अच्छा, वो करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। बहुत सारे लोग नवग्रहों से भी परेशान रहते हैं कि नवग्रह शांति नहीं हुई है और जीवन में परेशानी आ रही है। क्या हनुमान जी की आराधना ऐसे लोग करें तो उनके जीवन में भी वो सब कष्ट दूर होंगे, मगर करें। मेन जो मुख्य शर्त है वही है आए तो सही। आए तो सही। अच्छा, वो कहता एक बार आ तो सही, मैं तेरे साथ तो खड़ा ही हूँ। इस समय में तो ही हैं, 8 चिरंजीवी तो वर्तमान में बैठे हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, शिव, विष्णु, परशुराम, कृपाचार्य, मार्कंडेय, अष्टम चिरंजीवी जो वर्तमान में हैं, और प्रधान हमारे हनुमान जी बैठे हैं जी जी जी। जो कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर के बारे में बताना चाहें, ये कब से है और यहाँ की कोई विशेष महिमा है? यह सन 70 से बना हुआ है। अच्छा। 54 साल हो गए इसको पूर्ण रूप से। और ठाकुर जी की मेन प्रतिष्ठा राधा कृष्ण की है। हमारे सत्संग चल रहा है। बहुत आनंद आया पंडित जी आपसे बात करके, हनुमान जी की महिमा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया।